we provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. जिसने मुंबई को जख्म दिए, जो 26/11 की खौफनाक रात का बड़ा किरदार था, वो अब भारत की गिरफ्त में है। हम बात कर रहे हैं तहव्वुर हुसैन राणा की। तहव्वुर को भारत लाया जा चुका है, लेकिन सवाल ये है कि जब उसे भारत लाया गया तो उसकी पहली रात कहां और कैसे बीती। बता दें कि 10 अप्रैल की शाम को एक विशेष विमान से जब तहव्वुर राणा दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो उसकी सांसें भारी थी और आंखों में बेचैनी। एनआईए की टीम पहले से तैयार थी। उतरते ही उसे हिरासत में ले लिया गया और सीधे गिरफ्तारी की गई, फिर मेडिकल जांच। तहव्वुर की पहली रात कभी एनआईए मुख्यालय, कभी पटियाला हाउस कोर्ट और कभी रास्तों की सुरक्षा घेरे में बीती। पहली रात राणा को आराम की एक भी घड़ी नसीब नहीं हुई। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी, फिर पूछताछ और सुरक्षा के घेरे में हर कदम। उसकी पहली रात लगातार आवाजों, सवालों और जांच के दस्तावेजों के बीच गुजर गई। अदालत ने उसे 18 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है, यानी अब उसके पास सोने का वक्त नहीं और भारत के पास सारे राज उगलवाने का पूरा मौका है। बता दें कि एनआईए ने कोर्ट में 20 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन अदालत ने 18 दिन की इजाजत दी। अब इन 18 दिनों में तहव्वुर हुसैन राणा से मुंबई हमले को लेकर कई सवाल पूछे जाएंगे। 64 वर्षीय राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। उसका नाम सीधे तौर पर डेविड हेडली से जुड़ा है। वही हेडली जो 26/11 की साजिश में मुख्य चेहरा था। अमेरिका ने राणा को भारत को सौंपने में काफी समय लिया, लेकिन आखिरकार वो भारत आ ही गया। एनआईए के मुताबिक राणा और हेडली के बीच कई अहम ईमेल भी हुए थे। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट में जब राणा को पेश किया गया तो सबसे पहले जज ने उससे पूछा, क्या तुम्हारे पास वकील है? तो राणा ने कहा नहीं। इसके बाद कोर्ट ने उसे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के जरिए वकील मुहैया कराया। वहीं अब तहव्वुर राणा का केस लड़ने के लिए डालसा दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष सचदेवा को नियुक्त किया है। वहीं जब राणा को कोर्ट में लाया गया तो सुरक्षा इतनी सख्त थी कि मीडिया कर्मी और आम लोगों को परिसर से हटा दिया गया था। हर रास्ते पर पुलिस, हर कोने पर निगरानी। ये दिखाता है कि भारत अब कोई चूक नहीं करना चाहता। राणा की पहली रात तो उथल पुथल में बीत गई, लेकिन अब आने वाले 18 दिन और रातें उसके लिए और भी मुश्किल होंगी और भारत के लिए निर्णायक। सवाल सिर्फ ये नहीं कि राणा कहां सो रहा है, सवाल ये है कि भारत अब कितने राज उजागर करने वाला है।